दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 मार्च 2026। आज़ाद बोल इंडिया की इस नाइट रिपोर्ट में आप देखेंगे बलूच अवाम ने ईरान के हक में उठाए हथियार। होर्मुज़गान में फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए लोग। कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। IRGC ने कुर्द अलगाववादियों के ठिकानों को भी बनाया निशाना। ईरान के एडवांस्ड अराश 2 ड्रोन का जबरदस्त वार। अमरीकी ठिकानों पर 150 किलो बारूद के साथ गिरे शाही ड्रोन। खाड़ी मुल्कों में हाई अलर्ट। ईरान का खतरनाक ऑपरेशन या हुसैन इब्न अली हुआ शुरू। मीनाब की बच्चियों का लिया जा रहा इंतकाम। आवाज की रफ्तार से 14 गुना तेज मिसाइल का हमला। ईरान ने पहली बार मैदान में उतारे अपने एडवांस्ड हथियार। ट्रंप के तमाम दावे हुए फेल। और रजा पहलवी को ख्वाबों में नजर आ रहे छींचड़े। हुकूमत का ख्वाब देखना किया शुरू। अरब मुल्कों से की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को तस्लीम करने की अपील। हेडलाइंस थी जितनी धमाकेदार, खबरें उनसे भी ज्यादा हैं धमाकेदार। शुरुआत कर रहे हैं शो की, आखिर तक बने रहिएगा। ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप ही का चैनल है। दोस्तों, बलूच अवाम ने ईरान के हक में हथियार उठा लिए हैं और दुश्मनों को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया है। ईरान के होर्मुज़गान सूबे से ये बड़ी खबर आई है, जहां बलूच अवाम ने एकजुट होकर ईरान और ईरानी फौज के हक में अपने सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। जंग के इस नाजुक वक्त में जहां अमेरिका और इसराइल की तरफ से छेड़ी गई जंग की वजह से पूरे इलाके में तनाव है, वहीं बलूच अवाम ने साफ कर दिया है कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए, ईरान की हिफाजत के लिए अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। होर्मुज़गान के लोगों ने रैलियां निकालकर दुश्मनों को ये पैगाम दिया कि किसी भी बाहरी हमले या मुल्क को बांटने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याद है दोस्तों कि हाल ही में मीनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले में कई बच्चियों की, 160 से ज़्यादा बच्चियों की जान गई थी। इस जेनोसाइड के बाद से ही बलूच अवाम में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। बलूच कौम ने जोर देकर कहा है कि वो अपनी सरजमी और निज़ाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये तस्वीर तेहरान टाइम्स ने 6 मार्च की शाम को शेयर की है। दूसरी अहम खबर सुनिए। ईरान ने अपने हमले तेज करते हुए कुवैत में अमरीकी ठिकानों और कुर्द अलगाववादियों पर मिसाइलों की बारिश की है। ईरान की IRGC ने नई फुटेज जारी की है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टारगेट की तरफ बढ़ता देखा जा रहा है। इन हमलों में इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी ग्रुप्स और कुवैत में अमरीकी ठिकानों, US एसेट्स को निशाना बनाया गया है। मैदान जंग से आ रही खबरों के मुताबिक इन हमलों ने दुश्मन के अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई उन ताकतों के खिलाफ है जो उसकी सरहद और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनी हुई हैं। जंग के इस माहौल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की तरफ से बढ़ते दबाव के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत का मुजाहरा करके साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये तस्वीरें 6 मार्च की शाम को शेयर की गई हैं। तस्वीरें, डेट इसलिए बता देता हूँ ताकि कभी कोई रील में इसे देखे तो जान ले किस दिन की खबर है और आप लोग भी थोड़ा बेदार रहें। आगे बढ़ते हैं। कुवैत में अमरीकी ठिकानों पर ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। एडवांस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ईरान ने पिछले कुछ घंटों में कुवैत को दहला दिया है। कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डों को दहलाया, US बेसिस को। वहाँ अपने एडवांस्ड अराश 2 और शाहिद 136 ड्रोन से ज़बरदस्त हमले किए हैं ईरान ने। मैदान जंग से आ रही खबरों के मुताबिक इन हमलों ने अमरीकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये दावा है, क्योंकि तस्वीर तो अमरीका भी नहीं दिखाएगा। ईरान का अराश 2 ड्रोन बेहद खतरनाक माना जाता है, जो अपने साथ 150 किलोग्राम का वॉरहेड यानी धमाका खेज मवाद ले जाने की काबिलियत रखता है। जंग के इस नाजुक मोड़ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने ड्रोन्स के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर इन हमलों के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा, कुवैत से अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ लेकर अमेरिका निकल चुका है। एम्बेसी पे ताला लटक चुका है और हमले अब भी जारी हैं। ईरान पर भी हमले हुए हैं। मगरबी ईरान के इलाम में भारी बमबारी हुई है और सरहदों पर कोहराम मचा हुआ है। ईरान के मगरबी इलाके और इराक की सरहद के पास मौजूद शहर इलाम में हुई बमबारी की खौफनाक तस्वीरें और वीडियो हैं जो आपके सामने हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली फ़ौज की तरफ से किए गए इन हमलों ने सरहदी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ पर
तबाही मचाने से कुर्दों को भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। खैर, मैदान जंग से मिल रही खबरों के मुताबिक इन हमलों में रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचों यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। एलाम का इलाका इराक की सरहद के बेहद करीब होने की वजह से सामरिक यानी स्ट्रेटजिक तौर पर बहुत अहम है और यहाँ हुई बमबारी से आम आवाम में सख्त खौफ देखा जा रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि सरहदों पर होने वाली इस किस्म की ज़्यादती का जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा। याद रहे दोस्तों कि ईरान पहले ही एडवांस हथियारों के साथ लंबी जंग की तैयारी का ऐलान कर चुका था और वो लंबी जंग लड़ भी रहा है, हालांकि इसके अभी 7 दिन बीतने को हैं। अब सुनिए अहम खबर। ईरान ने 22वां हमला किया है मिसाइलों का, 22वीं लहर और नई जनरेशन की मिसाइलें दागी हैं जो तबाही ज़्यादा मचा रहे हैं। ईरान की IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 22वीं लहर यानी 22वीं वेव शुरू कर दी है। इस बार खुर्रम शहर 4, खैबर और फतह जैसी नई जनरेशन की मिसाइलों से दुश्मन के दिल यानी इसराइली और अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये ऑपरेशन जुमे की दोपहर या हुसैन इब्न अली के कोड नेम से शुरू किया गया। मैदान जंग से आ रही खबरों के मुताबिक ये हमला मीनाब के स्कूल में ईरानी बच्चियों के कत्लेआम यानी जेनोसाइड का बदला लेने के लिए शुरू किया गया है। इन मिसाइलों ने गल्फ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डों से लेकर तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट और हाइफा के फौजी सेंटर्स पर जोरदार चोट की है। इस हमले की सबसे बड़ी बात खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल है। ये एक अल्ट्रा हैवी मिसाइल है जो अपने साथ 2 टन का वॉर हेड ले जा सकती है और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 14 गुना ज़्यादा यानी मैक 14 है। ईरान के एक सीनियर अफसर ने खुलासा किया है कि अब तक उन्होंने सिर्फ 10 साल पुरानी मिसाइलें इस्तेमाल की थीं, लेकिन अब लंबी जंग के लिए नए और एडवांस हथियार मैदान में उतारे जा रहे हैं। दोस्तों, जंग के 7वें दिन 6 मार्च को इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलें दाग कर ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों के उस दावे को गलत साबित कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, उसकी मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं। मिसाइलें ख़त्म नहीं हो रही हैं, दुश्मनों के अड्डे ख़त्म हो रहे हैं। अब सुनिए एक गोरी बिल्ली की कहानी। ईरान पर जारी हमलों के बीच रज़ा पहलवी ने ख़याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया है, या यूं कहिए कि नाकारा बिल्ली को ख्वाबों में छींचड़े नज़र आने लगे हैं। ईरान में जारी जंग के बीच साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी को अब ईरान की हुकूमत गिरने के ख्वाब आने लगे हैं, खुद के शाह बनने के भी आने लगे हैं। उन्होंने अरब मुल्कों के लीडरों से अपील की है कि वो ईरान की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के हमलों के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे पहलवी ने वादा किया है कि हुकूमत बदलने के बाद वो एक ऑर्डरली ट्रांजिशन करेंगे। उनका कहना है कि वो पुराने अफसरों को उनके ओहदों पर बनाए रखेंगे, हटाएंगे नहीं, नौकरी नहीं खाएंगे और मुल्कों के साथ रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर रखेंगे, ना कि किसी सोच या विचारधारा यानी आइडियोलॉजी पर। ऐसा लग रहा है कि बंदा शाह बन गया है। मैदान जंग के हालात और डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को देखते हुए पहलवी के दावे फिलहाल ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहलवी को लग रहा है कि ईरान हारने वाला है और वो ईरान का हुक्मरान बनने वाला है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप, जब भी पहलवी का नाम आता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें मुल्क संभालने की कुव्वत है। और ईरान ये भी कह चुका है ट्रंप के ईरान के अंदर से ही ईरान का नया लीडर आएगा। मतलब ये तो ज़िंदगी भर बाहर रहे, उसके बावजूद अरब मुल्कों को मैसेज भेज। देखिए, जंग में दावे, ख्वाब, लालच, मंसूबा, टारगेट, यही सब तो चलता है। हर कोई बटोरने पर। दंगे में जो लड़ते हैं वो कौन होते हैं? चोर, उचक्के, बदमाश, धर्म के ठेकेदार। तो ये सब नाम की बातें हैं। अगर धर्म के ठेकेदार हैं तो कौन सा धर्म दुकानें लूटने, दुकानें जलाने, वो जूते चुराने, वो कपड़े चुराने को कहता? नहीं, चोरी को तो नहीं कहता। तो हर कोई जो किसी जंग में शामिल होता है वो मंसूबों और लालच के जरिए होता है, और ये सब चलता आया, ये सब चलता रहेगा। फिलहाल ये थी कुछ अपडेट्स। उम्मीद ये करता हूँ कि ईमानदारी से फैक्ट के साथ आपके सामने रख दी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। आए हैं तो भैया बढ़ा दो आगे। ये चैनल ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप देखो ना, सच का रास्ता बड़ा कठिन होता है, पहले भी कहा था। हल्के हल्के चलता है। और हम आज के दौर के NDTV बन गए हैं, मतलब पुराने वाले। तो बैलेंस खबरें दिखाएंगे तो इधर से भी गाली खाएंगे, उधर से भी गाली खाएंगे। ना पैसे मांगेंगे, ना सब्सक्राइब करने को कहते हैं, तो बढ़ते नहीं आगे। आज कह रहे हैं
اگر پسند آ رہی ہو اور آپ نے نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجیے، پیسے نہیں چاہیے، QR کوڈ نہیں لگاتے۔ یہ چینل جتنے سبسکرائبر بڑھتے ہیں نا اتنے گھٹ بھی جاتے ہیں، پچھلے 1 سال سے لاکھ ہو گئے ہیں۔ جھوٹ شور مچاتا ہے اور جلدی آگے بڑھ جاتا ہے، سچ کا سفر ذرا لمبا ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، ایران کے لیے، دنیا کے لیے امن و امان کی دعا کرتے رہیے۔